सबसे पहले मैं आज सम्मानित किए गए सभी मेधावी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 10th और 12th कक्षा के सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो किन्हीं कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उन्हें भी इस अवसर पर मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। युवा ऊर्जा को एक मंच पर लाने तथा सम्मानित करने के लिए मैं अमर उजाला ग्रुप को भी साधुवाद देना चाहता हूं। काफ़ी लंबे अरसे से प्रतिभावान स्टूडेंट्स का सम्मान समारोह आयोजित करके अमर उजाला अखबार समूह उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता रहा है। जैसा पहले तिवारी जी ने बताया, सेवा के कई अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी यह समूह समाज में नई चेतना को जन्म देने का प्रयत्न करता है। इस अवसर पर मैं सर्वांगीण विकास के दायित्वों को निभाने के लिए अमर उजाला के सभी साथियों का और पूरे परिवार का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मुझे लगता है कि एक भूल को सुधार करके मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरिटोरियस का मतलब ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि वह स्टूडेंट जिसने सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किया वह मेरिटोरियस है। वह है मेरिटोरियस, लेकिन और भी बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से बहुत अच्छा नंबर नहीं पाते हैं। ये जो बच्चे सबसे अधिक स्कोर किए हैं, उनकी निपुणता का, उनकी गुणवत्ता का ये एक पहलू है। नंबर और श्रेणी, मार्क्स एंड डिवीज़न उपलब्धियों का एक महज पैमाना भर होता है। वैसे अगर देखें तो मेरिटोरियस का बड़ा व्यापक अर्थ है। स्टूडेंट्स में टैलेंट्स की जो चमक है वो कंपटीशन तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उसके इंडिविजुअल फ्यूचर की मजबूत नींव के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए भी कौशल तथा प्रेरणा प्रदान करती है। इस दृष्टिकोण से मैं मेधावी सम्मान समारोह को टैलेंट्स की चमक को परखने वाले तथा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रेरित करने वाले एक मिशन के रूप में देखता हूँ। इस मिशन में टीचर्स और पेरेंट्स की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज यहाँ जिन स्टूडेंट्स के टीचर्स और पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उन्हें भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। आपने इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने तथा उपयुक्त माहौल तैयार करने के लिए जो त्याग किया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि टीचर्स को अपनी भूमिका का सही तरह से निर्वहन करने में आज जिस प्रकार का संस्थागत सहयोग, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन मिल रहा है, वह शायद हमारे देश में पहले 50, 60, 70 वर्षों में नहीं मिलता था। स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, दोनों में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन सफल हो सके, सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग की यात्रा सुगम हो सके, स्टूडेंट्स की बहुआयामी पर्सनैलिटी विकसित हो सके, ये शायद पहले हम नहीं कर पाते थे। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस को पूरी तरह से लागू करने में जम्मू कश्मीर ने बहुत ही रुचि दिखाई है और कई क्षेत्रों में मैं जानता हूं कि देश के अग्रणी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर इस मामले में अपना स्थान दर्ज कराया है। भविष्य के ह्यूमन कैपिटल को या ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने पर यहाँ सभी संस्थानों ने बल दिया है। इस पर आगे बात रखने से पहले मैं एक छोटी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। 1960 के दशक में तमिलनाडु के एक टीचर थे।
जो हर वीक, हर सप्ताह शुरुआत में 1 घंटे का क्लास लेते थे। उस 1 घंटे के क्लास में वह स्कूल में सिलेबस से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ाते थे, बल्कि कभी महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को बताते थे, तो कभी गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताते थे, तो कभी आइंस्टाइन के बारे में बताते थे, तो कभी न्यूटन के बारे में बताते थे, कभी अब्राहम लिंकन के बारे में बताते थे, तो कभी विवेकानंद के बारे में बताते थे। इनकी कहानियां सुनाया करते थे। किसी किसी सप्ताह भारत के सिविलाइजेशनल हेरिटेज से जुड़ी कहानियों का वर्णन वो करते रहते थे। एक बार उनके एक साथी टीचर ने उनसे पूछा कि आप सिलेबस पूरा करने के बजाय स्टूडेंट्स को इस तरह की कहानियां क्यों सुना रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं सप्ताह में 1 घंटे इसके लिए खर्च करता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट समझ सकें कि कैसी महान पर्सनालिटीज का विकास पहले अच्छा इंसान बनने से शुरू हुई। मैं मानता हूं कि एजुकेशन का पहला उद्देश्य यही है कि वह स्टूडेंट को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाए ताकि वह मन, वचन, कर्म से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो, समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावे, विचारों के स्तर पर उच्चता प्राप्त कर सके। उसके पश्चात स्कूल एजुकेशन का जो दूसरा उद्देश्य है वह स्टूडेंट में क्यूरियासिटी यानी जिज्ञासा कैसे पैदा किया जाए, जागृत किया जाए, ये दूसरा मुख्य उद्देश्य है। और एजुकेशन का उद्देश्य सिलेबस और किताबों में मौजूद सवालों का रटा रटाया जवाब नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स में नए सवाल कैसे पैदा हों, इसके लिए विद्यार्थी बच्चे को तैयार करना ये सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि एजुकेशन प्रदान करने में वही क्लासरूम या वही टीचर सफल माना जाता है जो बच्चों में अधिक से अधिक सवाल पैदा करने की क्षमता जागृत करता है, उनके भीतर अननोन को जानने की क्यूरियोसिटी बनाने में मदद करता है। मैंने स्कूल एजुकेशन के कार्यक्रम में अमेरिकन प्रोफेसर जॉन कोहेन के एक रिसर्च का जिक्र 2 साल पहले किया था। उन्होंने कई सालों के रिसर्च के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि आमतौर पर 5 साल का बच्चा लगभग घर और स्कूल मिला करके 300 सवाल रोज पूछता है। 15 साल का बच्चा केवल 3 सवाल पूछता है। 33,000 स्टूडेंट्स का सर्वे करने के बाद ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला था। जो मुख्य चिंता का विषय मुझे लगता है खास तौर से हमारे अध्यापकों के लिए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, कि आखिर इस 10 साल में क्या ऐसा बदलता है कि जो बच्चा 300 सवाल पूछता था 10 साल बाद केवल 3 सवाल पूछता है। ये 297 सवाल क्यों कम हो जाते हैं? प्रोफेसर कोहेन के रिसर्च और सर्वे का निष्कर्ष था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह सिलेबस में ऐसा जकड़ जाता है कि उसके विचार सिर्फ करिकुलम के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर की क्यूरियोसिटी समाप्त होने लगती है और तब वो 300 सवाल से घटकर 3 सवाल पर आ जाता है। अब इसको हम प्रोग्रेस कहें, डेवलपमेंट कहें या गिरावट कहें, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और इसलिए हर एक स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी को जागृत करना मुझे लगता है सही मायने में यही एजुकेशन है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करे, एक नई पर्सनैलिटी डेवलप करे, ताकि वह व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। अगर एजुकेशन आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न पाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है तो मुझे लगता है
जो भारत की परंपरा है, प्राचीन परंपरा, वो एजुकेशन नहीं है। असली एजुकेशन वह है जो आपकी चेतना को बिल्कुल नया कर दे, आपके भीतर ऐसी सामर्थ्य, ऐसी कैपेबिलिटी पैदा करे ताकि आप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के एक शक्तिशाली टूल बन सके। मैं मानता हूं कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को जीवन पर्यंत सीखने के भाव को जागृत करना, ये अध्यापक, गुरु या टीचर का सबसे प्राथमिक दायित्व है। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, हर स्टूडेंट को उस बदलाव से सामंजस्य बैठाने के लिए सीखने की ललक कैसे हम जगा सकते हैं, ये बड़ा आवश्यक है। चाहे आर्ट का विद्यार्थी हो, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, जीवन पर्यंत सीखने का कौशल ही एकमात्र वह माध्यम है जो हर स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता प्रदान करेगी तथा स्टूडेंट के जीवन की नींव को मजबूत आधार भी प्रदान करेगी। असली एजुकेशन वह है जो बच्चों में खाली रटे रटाए ज्ञान न भरे, बल्कि उनके व्यक्तित्व को चमकाने का प्रयास करे। मैं मानता हूं कि बच्चों के दिमाग में, माइंड में बारंबार ये बात भरी जाती है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, तुम क्यों नहीं उस तरह की बनते हो, उसकी नकल क्यों नहीं करते हो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। ये कभी कभी पेरेंट्स भी बड़े जोर दे करके ये बात कहते हैं। इस दौड़ में बच्चा अपनी मौलिकता, अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, अपनी पर्सनालिटी से विमुख हो जाता है। आज मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि तुम जो हो वही बनो, तुम स्वयं बनो। ईश्वर हर बच्चे को अतुलनीय और अद्वितीय बनाता है। इस संसार में जितने व्यक्तित्व हैं वो सभी यूनिक हैं और सब ओरिजिनल हैं, कोई किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और इसलिए हमें बच्चों को डुप्लीकेट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं सेल्फ होने के टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए। ये बड़ी आवश्यकता है। हर स्टूडेंट वह बन सकता है जिसकी संभावना लेकर वो पैदा हुआ है। सिर्फ उसके लिए सही वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। उसे सहजता, उसे करुणा के मूल्य सिखाने की जरूरत है। बाकी विषय तो वो आसानी से सीख जाएगा, लेकिन उसके भीतर ये होश बराबर बना रहे कि वह कुछ नहीं जानता है। जीवन पर्यंत एक स्टूडेंट की तरह उसे सीखना है। फिर देखिए, वह जिस सब्जेक्ट का चुनाव करेगा उसमें वह सफलता के सर्वोच्च शिखर छुएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के ज़माने से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं, क्योंकि सीखने, सिखाने और उस नॉलेज को साझा करने के लिए आज जो संसाधन हमारे देश में मौजूद हैं वो शायद आपके पेरेंट्स के ज़माने में मौजूद नहीं थे। भारत आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकानमी बन गया है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी के रिसर्च के मामले में भी अब हमारा देश लंबी छलांग पिछले 8-9 वर्षों में लगा करके डेवलप्ड कंट्रीज के आसपास खड़ा हो रहा है। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में नई पीढ़ी के पास एम्प्लॉयबल स्किल हो, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा उपहार हमारी नई पीढ़ी को दिया है। उसके तहत एजुकेशन सिस्टम ने एक अन्य उद्देश्य भी तय किया है कि स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिससे भविष्य में कॉलेज लेवल पर स्पेशलाइज्ड क्वालिटी वाले ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण किया जा सके। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप भविष्य में जब भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलेंगे तो और निकल करके जब वास्तविक दुनिया में कदम रखेंगे तब आपको प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने तथा जम्मू कश्मीर या राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए
यूनिक क्वालिटी की आवश्यकता होगी। उस समय क्रिटिकल थिंकिंग तथा क्यूरियोसिटी से आपने जो कुछ अलग सीखा है वही आपका सच्चा टैलेंट होगा। और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग, फील्ड लर्निंग के लिए अनेक आवश्यक परिवर्तन किए हैं। सभी टीचर से मेरा निवेदन होगा कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, क्यूरियोसिटी को जागृत करने में हम उन बच्चों की मदद करें। हमारी संस्कृति में टीचर्स को भगवान से भी, अल्लाह से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि एकमात्र टीचर के पास ही भविष्य निर्मित करने की क्षमता है। एकमात्र टीचर के पास ही वो टूल्स मौजूद हैं जो यूनिक पर्सनैलिटीज़ का निर्माण कर सकते हैं, और एकमात्र टीचर के पास ही वो आर्ट है जो भविष्य के आविष्कार के लिए बच्चों के मन में सपने को जन्म दे सकता है। मेरा एक दूसरा सुझाव होगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आवश्यक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स को क्लास में हम कैसे मुहैया कराएं, यह सिलसिला मैं समझता हूं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक निरंतर चलते रहना चाहिए। इस व्यवस्था से स्टूडेंट्स न सिर्फ देश का प्रबुद्ध नागरिक बनेगा, इनलाइटेंड सिटीजन बनेगा, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण के मिशन में भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं सभी टीचर्स और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आपका काम किताबों में जो लिखा है सिर्फ वह पढ़ाना नहीं है। आपका असली उत्तरदायित्व स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन किया है, सभी टीचर्स को एक बड़ा अवसर दिया है। एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम में पारंपरिक मूल्य, हमारी संस्कृति, मदर टंग, मातृभाषा, लोकल स्किल सेट और स्वतंत्र विचारों को तरजीह दी गई है, तो दूसरी तरफ क्लासरूम में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को भी तरजीह देने की बात कही गई है। इसलिए ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा क्लासरूम हम विकसित करें जहाँ क्यूरियोसिटी हो, जहाँ किताबों को रटने की बजाय क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस हो, जहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी एवं क्रिटिकल थिंकिंग को पुरस्कृत किया जाए। जिस दिन यह व्यवस्था बनाने में हम सफल होंगे, स्कूल कैंपस में इसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उस दिन एजुकेशन सिस्टम का वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाएंगे। मैं शिक्षा से जुड़े सभी लोगों से ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आपका स्थान समाज में बिल्कुल अलग तरह का है। समाज की अपेक्षा आपसे दूसरी है। बच्चे के अभिभावक आपको देवता समान, भगवान का स्वरूप मानते हैं, और इसलिए अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वहन ये करिए, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। एजुकेशन हर एक स्टूडेंट की अद्वितीय प्रतिभा को निखारने का एक अवसर है, उसे मेधावी बनाने का मौका देता है। जीवन में नई पीढ़ी के सामने अनेक चुनौतियां आएंगी, लेकिन कभी भी उन चुनौतियों को सीखने की यात्रा उन पर हावी न होने पावे, ऐसा बच्चा हमें अपने विद्यालय में बनाना है। नौजवान जितनी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्रिएटिविटी को उतना ही खिलने का अवसर मिलता है, और जब युवा पीढ़ी के भीतर क्रिएटिविटी का जन्म होता है तो अपने आप क्यूरियोसिटी पैदा होती है, नए एक्सपेरिमेंट करने का अवसर मिलता है। सभी मेधावी स्टूडेंट्स भविष्य में अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करें। जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण के लिए पूरी समर्पण की भावना से काम करें। मैं ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता हूं। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और बच्चियों को, अभी मैं गनई साहब से कह रहा था कि इस खास जम्मू के कन्वोकेशन में मैं गया था, तो 11 गोल्ड मेडल पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनको मिला उसमें 10 बच्चियां थी, 10 वेर गर्ल स्टूडेंट्स। जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जाता हूँ, मोर देन 75% गोल्ड मेडल ये बच्चियां ही पा रही।
और वो नज़ारा आज हम लोगों ने यहाँ भी देखा कि जितने लोग आए पुरस्कृत होने, उसमें मोर देन 85% हमारी बच्चियाँ थीं। तो मैं बच्चियों को विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूँ। आप यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमर उजाला परिवार का विशेष रूप से आभार। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद।